आओ दोस्तों, खाना खाते। खा चुके हो? अभी जो वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, उसमें देश भर से दुनिया भर से लोग खाना भेज रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि खाना भेज रहे अच्छी बात है। लोगों के दिल में तकलीफ़ हो रही है उन बच्चों के लिए, इसलिए लोग खाना भेज रहे। आ नहीं सकते लेकिन दूर से मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात उनको भी समझनी चाहिए कि वो जो खाना भेज रहे वो वाकई में उनके पास जा रहा है या किसी और के पास जा रहा है। आखिर वो खाने का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का बच्चों का मकसद आखिर क्या है। अगर हम यूँ ही खाना भेजते रहेंगे तो हो सकता है उनकी जो मानसिकता है वो बदल जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, वहाँ का जो माहौल है वो कुछ और ही हो जाए। एक लोग ऐसा समझने लगे कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इनकी मंशा कुछ और ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रोटेस्ट को सीरियसली अगर आप सबको करना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि देश आज़ाद हो जाए, जो परेशानियों से देश जूझ रहा है वो तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब देश की सरकार बदल जाए। क्योंकि जो सरकार अभी है वो तो सोच नहीं रही है जनता के बारे में, और ना ही सोचेगी। पिछले 14-15 साल में नहीं सोची तो अब क्या सोचेगी। और यूँ ही सबका रोना लगा रहेगा, और देश की जनता पिसते रहेगी, मरते रहेगी, रोते रहेगी। कभी टैक्स के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी महंगाई के नाम पे, कभी रोज़गार के नाम पे। तो अब अगर भारत जाग रहा है, देश के लोग जाग रहे हैं, तो उन्हें सीरियस होकर एक होना पड़ेगा। ना कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म को बीच में लाके आपस में बांटना। आपस में बांटेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बटे ही रहोगे और कटते ही रहोगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। अगर एक होकर आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है इस देश का भला हो जाए। देश आज़ाद होकर काफ़ी साल हो गए, लेकिन अब भी देश के जो लोग हैं वो गुलामी में जी रहे हैं, इस सरकार के हाथों, इस सरकार की मर्ज़ी में। तो देश को गुलामी में नहीं जीना है। अब जागो, अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ, और सबको साथ लेकर अपनी एक आवाज़ बनाओ, जो आवाज़ सरकार के कानों तक जाए और सरकार को समझ में आए कि अब मेरी नहीं चलने वाली, क्योंकि जनता जाग गई है। और यूँ ही आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और जो जंतर मंतर पे चल रहा है उसमें जो क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफ़ा मांग के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो जाएगा तो कोई और भ्रष्टाचार आएगा, कोई और गलत आदमी आ जाएगा। लेकिन उसे चलाने वाले को अगर हटाएंगे, यानी कि सरकार को हटाएंगे, तो हो सकता है सब कुछ बदल जाए। अब आप देखेंगे तमिलनाडु में विजय थलापति, वो एक फिल्मी हीरो था, फिल्मी एक्टर था। उसने पिक्चर छोड़कर वो राजनीति में आया। क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर ऐसी सोच है कि मैं देश का भला कर सकूं, जनता के लिए कुछ कर सकूं, और उसने वादे जो किए थे वो पूरे भी कर रहा है। तो ऐसा इंसान अगर देश का प्रधानमंत्री बने, उसके जैसा अगर कोई बने, तो वो देश के लिए सोचेगा, सबको लेकर चलेगा। तो हमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के बारे में सोचे। और एक के सोचने से कुछ नहीं होता, जनता को भी सोचना पड़ेगा, जनता को भी साथ देना पड़ेगा, तभी ये देश चलेगा आगे। हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री सोचेगा तो कुछ नहीं हो सकता, देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा। तो यही मैसेज देना था मुझे इस वीडियो में कि जागो, एक हो जाओ। एक रहने में सबकी भलाई है। अगर अपने आप को बांटोगे तो फिर आगे जाके आप कटोगे, और आखिर में तकलीफ़ आपको ही होगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने कहने की इस वीडियो में कोशिश की है। अपना ख्याल रखें
और यूं ही देश का नारा लगाए रखें। और मोदी Thank you. बड़वे को दूर करें। थैंक यू।